तेनालीराम की कहानी। एक बार राजा कृष्णदेवराय के दरबार में नीलकेतु नाम का एक व्यक्ति आया। नीलकेतु काफ़ी दुबला पतला व्यक्ति था। दो दरबार में पहुंचा और राजा कृष्णदेवराय को बताया कि वो नील देश से आया है और अभी विश्व देखने के लिए यात्रा पर निकला है। उसने राजा को यह भी बताया कि सभी जगह घूमने के बाद वो राजा के दरबार में पहुंचा है। यह सुनकर राजा कृष्णदेवराय काफ़ी खुश हुए। फिर राजा ने उसका स्वागत विशेष मेहमान के रूप में किया। राजा द्वारा किए गए सम्मान और सत्कार को देख नीलकेतु काफ़ी खुश हुआ। उसने राजा से बोला, महाराज, मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ जहाँ कई सारी परियां रहती हैं। मैं अपने जादू से उन्हें बुला भी सकता हूँ। यह सुनकर राजा कृष्णदेवराय काफ़ी खुश हुए और बोले, अच्छा, तो उसके लिए मुझे कहाँ क्या करना होगा? यह सुनकर नीलकेतु ने राजा को रात में तालाब के पास आने को कहा और बोला कि वो परियों का मनोरंजन और नृत्य के लिए बुला सकता है। यह सुनकर राजा ने नीलकेतु की बात मान ली। फिर जैसे रात हुई, राजा अपने घोड़े पर बैठकर तालाब की ओर चल दिया। राजा जैसे ही तालाब के पास पहुंचा तो वहाँ पास ही एक किले के सामने नीलकेतु राजा का इंतजार कर रहा था। राजा उसके पास पहुंचे तो नीलकेतु ने उनका स्वागत करते हुए थे कहा कि महाराज, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। सारी परियां किले के अंदर ही मौजूद है। राजा जैसे ही नीलकेतु के साथ किले के अंदर जाने लगा, तभी राजा के सैनिकों ने नीलकेतु को बंधक बना लिया। यह देखकर राजा हैरान रह गया। उन्होंने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? तुम सब ने इसे बंधक क्यों बना लिया है? उसी वक्त किले के अंदर से तेनालीराम बाहर आए और उन्होंने कहा, महाराज, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है। तेनाली ने बताया शुरू किया। उसने कहा, महाराज, ये नीलकेतु कोई यात्रा करने वाला नहीं बल्कि नीलदेश का रक्षा मंत्री है और उसने धोखे से आपको यहाँ बुलाया है। किले के अंदर कोई परियां नहीं है। यह सिर्फ आपको यहाँ मारने के लिए लेकर आया था। यह सुनकर राजा ने तेनालीराम को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया और पूछा, तुम्हें यह बात कैसे पता चली तेनाली? फिर तेनाली ने कहा कि महाराज, पहले दिन जब वो दरबार में आया था, उसी दिन मुझे इस पर शक हो गया था। उसके साथ मैंने उसके पीछे विशेष साथियों को जासूसी के लिए लगा दिया था, जिससे मुझे पता चल जाए कि यह आपको मारने की योजना बना रहा था। तेनालीराम की सूझबूझ के लिए राजा कृष्णदेवराय ने उन्हें धन्यवाद किया। कहानी से सीख मिलती है कि नए व्यक्ति पर पूरी तरह आंख बंद कर मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। वह आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए हमेशा अपरिचित व्यक्ति के परखने के बाद ही उसकी बात का विश्वास करना चाहिए।